वेलकम बैक टू द क्लास। 32 क्वेश्चन हो गए। 33वां देखो। अनमोल लिमिटेड का 31 दिसंबर 2024 को चिट्ठा निम्न प्रकार से था और शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व सरप्लस है, 10% डिवेंचर हैं, क्रेडिटर्स हैं, फिक्स असेट्स है, करंट असेट्स है। 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संबंधित अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार से हैं। सकल लाभ दिया है, सकल लाभ का विक्रय पर प्रतिशत दे रखा है 20%, परिवर्तनशील लागत दे रखी है विक्रय का 60%, स्थायी लागत दे रखी है 3 लाख रुपए की। उपरोक्त के आधार पर कंपनी के लिए वित्तीय परिचालन और मिश्रित उत्तोलन की गणना आपको करनी है। ये सब वैल्यू तब निकल पाएंगे जब आपके पास EBIT होगा, और EBIT तब निकल पाएगा जब आपके पास सेल्स होगा। सबसे पहले बनाएंगे कैलकुलेशन टेबल। सेल्स, अब सेल्स क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि सकल लाभ जो है बिक्री का 20% है, और कितने रुपए दे रखे हैं 20% के? 20% के रुपए कितने हैं? 3 लाख का 20%? नहीं, सिर्फ 20% के रुपए कितने हैं ये बताओ। 3 लाख रुपए। सकल लाभ 3 लाख का है, जो बिक्री का 20% है, तो 3 लाख रुपए जो 20% के बराबर हैं। तो कैसे लिखेंगे? 3 लाख डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए बात? करो। कहने का मतलब सेल्स रही होगी 15 लाख की, और 15 लाख का 20% आया हो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 3 लाख रुपए। माइनस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 60% ऑफ सेल। करो 15 लाख का 60%, 9 लाख रुपए। इसको कर दो लेस, ये बनेगा कंट्रीब्यूशन 6 लाख रुपया। इसके बाद माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, कितना है? 3 लाख रुपये। बचेगा यहाँ पे 3 लाख, और ये बनेगा EBIT। और इसके बाद में माइनस करेंगे यहाँ से इंटरेस्ट। देखो बैलेंस शीट में डिवेंचर दिए हैं 10% डिवेंचर 5 लाख के, तो एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 5 लाख कितना आएगा? 50,000। इसको लेस करें कितना बचेगा? 2.5 लाख रुपया। और यही क्या बनेगा? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। पहली कैलकुलेशन होगी ऑपरेटिंग लीवरेज, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला C/EBIT। C कितना है इसमें? कंट्रीब्यूशन 6 लाख, EBIT है 3 लाख, आंसर आ गया 2। अगला फॉर्मूला आएगा कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EB और T। EBIT कितना है? 3 लाख डिवाइड बाई 250, 1.2। अगला कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको, कैलकुलेशन ऑफ CL कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला C/EB और T। कंट्रीब्यूशन कितना हमारे पास? 6 लाख का, और EBT है 2.5 लाख की। इसका आंसर आ गया 2.4। क्वेश्चन खत्म हो गया। बात आ गई समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित सूचनाओं से परिचालन वित्तीय और मिश्रित लीवरेज की गणना कीजिए। कुल संपत्ति दे रखी है 30,000 रुपये की। कुल संपत्ति आवर्त दे रखा है 2 का। चल लागत बिक्री का प्रतिशत है 60। स्थायी लागत दे रखी है आपको 10,000 रुपये। पूंजी ढांचा है, समता पूंजी दे रखी है आपको 30,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, और ऋण पत्र दे रखे हैं 10,000 रुपये के और 30,000 रुपये के। आपको ऑपरेटिंग लीवरेज बताना है, फाइनेंशियल लीवरेज बताना है, और कंबाइंड आपको लीवरेज बताना है। देखिए तो क्वेश्चन कौन सा है ये? 34।
पहले कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे। फोर ऑपरेटिंग लीवरेज, इसमें है दो प्लान हमारे पास। इधर प्लान फर्स्ट, प्लान सेकंड। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। अब सेल्स क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन सेल्स के लिए क्या बोला है उसने, कुल संपत्ति जो 30,000 की है और संपत्ति आवर्तन बाद 2 का है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने की हो जाएगी सेल्स, 60,000 रुपये इधर और 60,000 रुपये इधर। इसके बाद माइनस करना है इसमें से, आपको चेक करके बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना है। एट द रेट ऑफ 60% ऑफ सेल्स कितना आएगा, 36,000 इधर, 36,000 कितना बचेगा, 24,000 यहाँ पे, 24,000 यहाँ पे। ये क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन। इसके बाद माइनस क्या करना है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट। कितना फिक्स कॉस्ट है, ये बन जाएगा आपका EBIT। और यहीं से हम निकालेंगे क्या, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, C/EBIT। कर दो सॉल्व ज़रा। 24,000 डिवाइड बाई 14,000, 24,000 डिवाइड बाई 14,000, 1.71। इसका आएगा 1.71, इसका 1.71। अब हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या कैलकुलेशन टेबल बनानी पड़ेगी फॉर फाइनेंशियल लीवरेज। अब फाइनेंशियल लीवरेज में क्या आएगा, इंटरेस्ट और आएगा। तो EBIT तो ऊपर वाला लिख लेंगे हम, ये वाला जो EBIT कितना, 14,000, 14,000 माइनस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है, 10%, एक बार 10,000 का, एक बार 30,000 का, एट द रेट ऑफ 10%। 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000 रुपये, और 30,000 का कितना आएगा, 3,000 रुपये। घटा दो, 13,000, यहाँ पे आएगा 11,000, और ये बन जाएगा हमारे पास EBT। कोई आपको पूर्वाधिकारी अंश तो नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, पूर्वाधिकारी अंश नहीं है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनाएंगे फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज बराबर क्या होता है, EBIT/EBT। 14,000 डिवाइड बाई 13,000, 14,000 डिवाइड बाई 11,000, 13,000। इसका डिवाइड बाई 1.27। अब एक कैलकुलेशन और करनी है आपको, कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड लीवरेज। अब कंबाइंड लीवरेज का सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान में ये होता है C/EBT। कंट्रीब्यूशन इधर से लेंगे 24,000 डिवाइड बाई EBT कितना है, 13,000। 24,000 डिवाइड बाई 13,000, 1.85, और इधर आएगा 24,000 डिवाइड बाई 11,000, 2.18। ये हो गए तीनों।
आगे बात समझ में। यहाँ 3 प्लान है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें 3 अलग अलग सिचुएशन थी, फिर 3 प्लान थे, तो वहाँ पे 9 आंसर थे, यहाँ पे 6 आंसर है। 35 क्वेश्चन। एक कंपनी की पूंजी संरचना निम्नलिखित है। समतांश पूंजी दे रखी है, 7.5% पूर्वाधिकारी अंश दे रखे हैं, ऋण पत्र दिए हैं। कंपनी प्रतिवर्ष 10 रुपये प्रति इकाई की दर से 1 लाख इकाइयों का विक्रय करती है। कंपनी की परिवर्तनशील लागत 7 रुपये प्रति इकाई है। स्थायी लागत 1 लाख रुपये की है। वित्तीय एवं परिचालन मिश्रित उत्तोलन की गणना कीजिए। कर की दर 25% है। OL निकालना है, FL निकालना है, CL निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे इसमें कैलकुलेशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 35। सबसे पहले आएगी इसमें सेल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर यूनिट। कितने यूनिट सेल करेगा वो? 1 लाख इकाइयों का विक्रय करती है, तो 1 लाख डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? ये 10 लाख रुपया। माइनस करेंगे यहाँ से वेरिएबल, कितना वेरिएबल है? 7 रुपये प्रति इकाई एट द रेट ऑफ 7 रुपया पर यूनिट। तो 1 लाख का मल्टीप्लाई 7 में करें कितना आ जाएगा? 7 लाख रुपया। कितना बचेगा अभी? 3 लाख रुपया। तो इसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। माइनस करेंगे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। कितना फिक्स कॉस्ट है? 1 लाख का। इसे लेस करेंगे कितना बचेगा? 2 लाख रुपया। इसको बोलेंगे EBIT। माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। चेक करो कितना इंटरेस्ट है? 4 लाख का 5% एट द रेट ऑफ 5% ऑफ 4 लाख, तो ये आ जाएगा 20,000। कितना बचेगा? 1,80,000। और ये बनेगा EB और T। लेकिन याद रहे कि जब EBT तुमको आंसर में आए और तुमको पूर्वाधिकारी अंश भी दिए हों, तो ये EBT नेट नहीं है, इसमें से पूर्वाधिकारी के अंश का पैसा भी घटाना पड़ेगा अलग से, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं विद डिविडेंड। ये डिविडेंड के साथ है। क्लियर है यहाँ तक बात? जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगी ये वाली बात। देखो अब कैसे करें क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है C/EBIT। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 लाख। EBIT कितना है? 2 लाख। कितना आ गया आंसर? 1.5। दूसरा आंसर किसका रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है? EBIT/EBT। अब मैंने बताया था कि ये जो EBT होता है इसमें से तुमको डिविडेंड भी घटाना पड़ता है। तो EBIT मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, EBIT/EBT माइनस डिविडेंड आपको देना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे। EBIT कितने का है? 2 लाख। EBT कितने का है? 180 माइनस डिविडेंड कितने का दे रखा है आपको? 7.5% कितने का? 2 लाख रुपए का। तो माइनस करेंगे 2 लाख का 7.5%। लेकिन ये जो डिविडेंड दिया जाता है टैक्स काटने के बाद दिया जाता है, हमको टैक्स से पहले का चाहिए। कितने का टैक्स है इसमें? 25% का। तो इसका जो आंसर आएगा वो वैल्यू रहेगी 75% के बराबर। हमको चाहिए 100% के बराबर। 25 काट दिया, 75 बचा, तो ये वैल्यू जो आंसर आएगी ये 75 के बराबर आएगी। हमको चाहिए कितने के बराबर? 100 के बराबर। इसको करेंगे सॉल्व वाली। 2 लाख डिवाइड बाई 180 और माइनस, पहले 2 लाख का निकाला 7.5%, फिर निकाला 100/75, कितना आ गया? 30,000। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2 लाख डिवाइड बाय 1,50,000। करो आंसर। 20,000 ही। तो ये कितना? 160।
1.25। अब अगली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको, कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला है C/EBT। तो कंट्रीब्यूशन कितना हमारे पास 3 लाख का, और EBT हमको ये 180 वाला नहीं चाहिए, हमको EBT कितना चाहिए 160 वाला। तो लगाएंगे यहाँ पे 160, कितना आएगा बताओ। ठीक है, चेक कर लो आंसर।